अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो हम लोग ने MTS 623 का मिड टर्म सिलेबस स्टार्ट किया हुआ था। टॉपिक नंबर 22 तक हमारे कवर हैं। टॉपिक नंबर 23 में हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन का, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, लेकिन उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के लिए। अब यहाँ पे हम लोग इनको डिस्कस करने लगे हैं साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में। तो आप लोगों ने एक चीज़ नोट बनानी है आपने, जिसमें आपने सबसे पहले हेडिंग देनी है साइलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। फिर आपने उसमें फार्मूलाज राइट करने हैं ग्रेडियंट का, डाइवर्जेंस का, कर्ल का, लैप्लासियन का। ये फार्मूला जो हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, वो फार्मूला लिखने के बाद फिर आपने हेडिंग देनी है साइलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की। वही वाले फार्मूला यूज़ होंगे, जस्ट उनमें सिर्फ इतना चेंज होगा, H1 H2 H3 की वैल्यू चेंज होगी, A1 A2 A3 की वैल्यू चेंज होगी। तो आपने जस्ट इन वैल्यूज़ को अपने माइंड में रखना है। फार्मूले वही यूज़ होंगे जो हमने अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे। ग्रेडियंट का फार्मूला भी वही होगा, कर्ल का भी वही होगा, डाइवर्जेंस का भी वही होगा। सिर्फ इतना चेंज होगा कि यहाँ पर जो आप उन फार्मूलाज में पुटिंग करेंगे ना, H1 की जगह H2 की जगह H3 की जगह, या A1 A2 A3 की जगह, वो चीज़ें थोड़ी सी चेंज होंगी, अदरवाइज वो फार्मूला आपका वही यूज़ होगा। तो आपने हेडिंग्स देनी है सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट की, फिर उसके बाद स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की। तो ये 4 तरह के कोऑर्डिनेट्स हैं। इनके फार्मूलाज को आपने अच्छे से अपने माइंड में याद रखना है कि आपने किसको किसके साथ रिप्लेस करनी है और यहाँ पे H1 की वैल्यू क्या है, H2 H3 की वैल्यू, या A1 A2 A3 की क्या वैल्यू है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या होते हैं, एक आर होता है, थीटा होता है एंड जेड होता है। ये बात आपने याद रखनी है। स्फेरिकल में आर थीटा फाई होता है, लेकिन सिलेंड्रिकल में आर थीटा जेड होता है। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। H1 की वैल्यू इनमें हम यूज़ करेंगे सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में 1, H2 की वैल्यू यूज़ होगी आर, H3 की वैल्यू भी 1, A1 की वैल्यू आर, A2 की वैल्यू थीटा एंड A3 की वैल्यू जेड, ठीक है। ये आर थीटा जेड, A1 A2 A3। स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट वन है हमारे पास ग्रेडियंट का फार्मूला जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो ये वाला फार्मूला था। अगर आप लोगों ने इनके नोट्स बना रहे हैं साथ साथ, तो ये आप लोगों ने फार्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ होगा। सिंपल चेंज आपने क्या करना है, H1 की जगह क्या पुट करना है 1, H2 की जगह क्या पुट करना है आर, H3 की जगह क्या पुट करना है 1। इस तरह A1 A2 A3 जो नेक्स्ट हमारे पास डाइवर्जेंस वगैरह में आते हैं, उनको भी हम लोग रिप्लेस करेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों ने याद रखना है, E1 की जगह, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 1 में आर, 2 में थीटा और 3rd में जेड ले रही हैं, तो आपने E1 में ER, E2 में E थीटा और E3 में EZ के साथ भी रिप्लेस कर देना है। नेक्स्ट है जी डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस में आपके पास ये वाला फार्मूला होता है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सिंपल वैल्यूज चेंज करेंगे H1 H2 H3 की, 1 R1, इस तरह A1 A2 A3 के जो वैल्यू मैंने अभी आपको बताई है, इनसे रिप्लेस करेंगे। E1 E2 E3 को इनके साथ रिप्लेस करेंगे। सिंपल आपके पास ये वाला फार्मूला आ जाएगा। अब यहाँ पर भी एक और चीज़ है, पार्शल U1 की जगह पे आपने क्या यूज़ करना है आर, U2 की जगह पे थीटा, U3 की जगह पे जेड, क्योंकि ये बात याद रखेगा, यहाँ पे हमारे पास एक्सेस होती हैं आर, थीटा एंड जेड। नेक्स्ट है जी हमारे पास कर्ल क्या होता है, ये फार्मूला भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। सिंपल H1 H2 H3 की वैल्यू पुट करेंगे, H2 की वैल्यू आर है, इन दोनों की 1 है, तो यहाँ पर जस्ट आर आ जाएगा। H1 की वैल्यू भी आपको पता है 1 है, H3 की वैल्यू भी 1 है, H2 की वैल्यू आर है। इस तरह E1 की जगह ER, E2 की जगह E थीटा, E3 की जगह EZ, पार्शल बाय पार्शल U1, पार्शल बाय पार्शल U2, पार्शल बाय पार्शल U3। इस तरह A1 H1 की वैल्यू 1 है, A1 की जगह AR, A2 की जगह A थीटा और H2 की वैल्यू R, A3 की जगह 1 एंड AZ, तो यहाँ पे AZ आ जाएगा। ये था जी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनको आपने इग्नोर नहीं करना, ज़रूरी नहीं है कि वो आपसे ये चारों पूछे कि ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस इन सब का लिखें। इनमें से जो मोस्टली आता है वो लैप्लासियन आ जाता है या डाइवर्जेंस आ जाता है, तो ये वाले फार्मूले आपने अपने फिंगर टिप्स पे याद रखने हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक और एग्जाम्पल में एक्सप्रेसिव वेलोसिटी V एंड एक्सेलरेशन A ऑफ पार्शियल इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ये आपको गिवन है R इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे जेड के। आप लोगों ने स्टार्ट में जब सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू आर कोस थीटा है, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा है और जेड के ही इक्वल है। ये हमने अपने लास्ट वाली जो वीडियो थी ना, उसमें डिस्कस किया था। फिर मैंने आपको आई की वैल्यू भी बताई थी और जे की वैल्यू भी बताई थी। आई की वैल्यू आप लोगों ने अपने याद रखनी है कि कोस थीटा ई आर प्लस माइनस साइन थीटा ई थीटा, और इसकी वैल्यू होती है साइन थीटा ई आर प्लस कोस थीटा ई थीटा, और इसकी वैल्यू आपके पास जेड के की वैल्यू होती है ई जेड। ठीक है, सिंपल आपने ये करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ब्रैकेट्स को ओपन करना है, आर कोस थीटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, आर साइन थीटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, जेड ई जेड ऐसे ही आ जाएगा। फिर आपने खुद से एक स्टेप बनाना है। देखें यहाँ पर ई आर है और यहाँ पर भी ई आर है,
जब आप देखिए इन ब्रैकेट्स ओपन करेंगे ना, आर कोस थीटा ई आर साइन थीटा ई आर, तो यहाँ से आप ई आर को कॉमन लेंगे कि तो अंदर ये वाली वैल्यू बच जाएगी। ब्रैकेट ओपन करने के बाद इन दोनों से ई थीटा को कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी आपके पास प्लस जेड ई जेड। अब ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ई आर की वैल्यू है, आर की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, आर ई आर प्लस जेड ई जेड, ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, आर कोस थीटा साइन थीटा एंड आर कोस थीटा साइन थीटा ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे जस्ट आर कैसे आया, यहाँ से आपने क्या करना है, आर को कॉमन लेना है। आज जब आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे बचेगा आर ई आर प्लस जेड ई जेड, और ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। नेक्स्ट है आपके पास अब वी, ये आपके पास आर की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी, तो आपने जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास वी की वैल्यू आएगी, उसका आंसर का जब आप अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने इन पे प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है। प्रोडक्ट रूल कैसे अप्लाई करते हैं, ई आर को आपने ऐसे लिख लेना है और डी आर बाई डी टी प्लस, फिर आपने क्या करना है, आर को सेपरेट निकाल लेना है, डी बाई डी टी ई आर प्लस, अब यहाँ पर डी इन पे भी आपने प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करना है, डी जेड बाई डी टी ई जेड प्लस जेड डी ई जेड बाई डी टी। अब एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो कि आप लोगों ने याद रखनी है, जब भी डी बाई डी टी ई आर होगा आप लोगों ने वहाँ पे वैल्यू राइट करनी है थीटा ई थीटा, ठीक है। जहाँ पर भी बात होगी डी बाई डी टी ई थीटा की, वहाँ पर आप लोगों ने पुट करना है माइनस, यहाँ पे माइनस थीटा ई आर, ये दो वैल्यूज आपने अपने माइंड में रखनी है। अब देखें डी आर बाई डी टी ये आर के इक्वल होगा, ई आर ऐसे आ जाएगा प्लस आर, मैंने इसकी अभी आपको बताया इसकी जगह आपने हमेशा पुट करना है थीटा ई थीटा, और ये चीज़ ऐसी आ जाएगी जेड और ये ई जेड, ठीक है। ये यहाँ तक ऐसे। नेक्स्ट है जो आपके पास, अब आपने इस वैल्यू का लेना है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास v की वैल्यू आई है आप उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे, अगेन डेरिवेटिव लेंगे इस वैल्यू का आर ई आर प्लस आर थीटा ई थीटा प्लस जेड ई जेड। स्टार्ट करते हैं, प्रोडक्ट रूल को अप्लाई करेंगे आर ई आर पे उस तरह जैसे आपने अभी किया था। आर ई आर का अभी हमने यहाँ पर भी डेरिवेटिव लिया था, तो जो क्या वैल्यू आई है इसकी ये वाली, अगेन चलिए मैं आपको बता देती हूँ। सिंपल आप क्या करेंगे, पहले डी आर बाई डी टी करेंगे और ई आर साथ ऐसे ही आ जाएगा, तो जब डी आर बाई डी टी करेंगे तो आर ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस फिर आपने क्या करना है, ई आर ऐसे आर को बाहर निकालेंगे और ई आर पे डी बाई डी टी अप्लाई करेंगे। इस तरह आपने डी बाई डी टी अप्लाई करना है आर थीटा ई थीटा पे प्लस आर थीटा। अब देखें जब आप इस पे अप्लाई करेंगे ना, यहाँ पे सबसे पहले आपने आर के लिए अप्लाई करना है तो आर थीटा ई थीटा आ जाएगा, जब आप थीटा पे अप्लाई करेंगे तब भी आर थीटा ई थीटा आएगा। जब आप ई थीटा पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आर थीटा ऐसे ही रहेगा साथ, अब ई थीटा पे अप्लाई करना है तो इसकी वैल्यू मैंने अभी आपको बताई कि क्या होती है, ये माइनस थीटा ई आर, तो जो हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पुट करेंगे, फिर ये जेड ई जेड के साथ ऐसे ही आ जाएगा। जब आप इसके डेरिवेटिव लेते हैं तो यही अगेन आ जाता है। तो ये था जी हमारा आंसर, ये वेलोसिटी का आंसर, ये था एक्सेलरेशन का आंसर, ये भी इंपॉर्टेंट है तो इसको भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है जी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होती हैं, इसको अब स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है आर साइन थीटा कोस फाई, और वाई की वैल्यू आपके पास होती है आर साइन थीटा साइन फाई, जेड की वैल्यू आपके पास होती है आर कोस थीटा। अब ये वाली वैल्यूज आपने स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की ये भी याद रखनी है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, ये वैल्यूज आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अब देखें इसमें 3 एक्सिस है आपके पास, एक्स वाई एंड जेड। अब आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स की वैल्यू का स्क्वायर प्लस वाई की वैल्यू का स्क्वायर प्लस जेड की वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे सिंपल आप क्या कर सकते हैं, आर साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, आर साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी है, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, दरमियान में बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस ये वाली वैल्यू साथ ऐसी आ जाएगी। इसकी जगह आप क्या पुट कर सकते हैं 1, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ही आ जाएगा। अब आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, अब यहाँ पे आप लोग जब आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो दरमियान में बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 के इक्वल होती है, यहाँ पे आर स्क्वायर बचेगा जो कि ये हमारे पास। बहुत साइड पर डेरिवेटिव लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसका होल स्क्वायर रूट। अब आपने सिंपल क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करना है, पहले आपने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किया था, अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में एक्स की वैल्यू ये है आपके पास एंड वाई की वैल्यू ये है, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। अब यहाँ पे आपने सिंपल क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर को कॉमन लिए, दरमियान में क्या बचेगा कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। बहुत साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी आर साइन थीटा की और यहाँ पे इसके ऊपर क्या आ जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, इसको आपने टेंजेंट थीटा बनाना है। टेंजेंट थीटा बनाने के लिए आपको पता है कि यहाँ आपको किसके साथ डिवाइड करना पड़ेगा, बोथ साइड पे आर कोस थीटा के साथ। यहाँ पर भी आर कोस थीटा के साथ डिवाइड कर दें और यहाँ पर भी आर कोस थीटा के साथ डिवाइड कर दें। ठीक है, यहाँ पर आर कोस थीटा आर से आर कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा टेंजेंट थीटा बन जाएगा। और यहाँ पर आपको पता है आर कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, जेड, तो यहाँ पे हमने सिंपली जेड लिख दिया। अब यहाँ पे आपने थीटा की वैल्यू निकालनी, तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे टेंजेंट इनवर्स एक्स के प्लस वाई स्क्वायर ओवर जेड। और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं थीटा आपको पता है किसके इक्वल होता है, टेंजेंट स्क्वायर वाई ओवर एक्स के इक्वल होता है। नेक्स्ट है जी यूनिट वेक्टर्स। अब हम यूनिट वेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। यूनिट वेक्टर्स में आपके पास सबसे पहले ये भी आपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए हुए यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, फिर स्केल फैक्टर्स को आपने डिस्कस किया था, लेंथ एलिमेंट, फिर एरिया एलिमेंट, फिर वॉल्यूम एलिमेंट, फिर ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस, ये सब कुछ आपने साइलेंटिकल, ये देखें ये ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल लैप्लासियन, ये सब कुछ अभी आप लोगों ने इसी वीडियो में साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए डिस्कस किया, लेकिन अब हम इसको डिस्कस करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, सिंपल क्या करना है, आपको वैल्यू गिवन है एक्स आई वाई जे जेड के। एक्स की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होती है, आर साइन थीटा कोस फाई वो लिखी, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा साइन फाई, जेड की वैल्यू आर कोस थीटा। सिंपल आपने क्या करना है, देखिए ये होती है यूनिट वेक्टर ई आर ई थीटा ई फाई, क्योंकि यहाँ पे देखें जब हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट की बात की थी तो हमने आर थीटा जेड को लिया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास आर थीटा एंड फाई है, तो हम यहाँ पे ई आर ई थीटा ई फाई निकालेंगे। ई आर का फार्मूला होता है पार्शियल आर बाई पार्शियल आर ओवर पार्शियल आर बाई पार्शियल आर का मोड। ई थीटा का फार्मूला होता है पार्शियल आर बाई पार्शियल थीटा ओवर पार्शियल आर बाई पार्शियल थीटा का मोड। ई फाई का फार्मूला होगा पार्शियल आर बाई पार्शियल फाई ओवर पार्शियल आर बाई पार्शियल फाई का मोड। ठीक है, अब वन बाय वन हम इनको निकालेंगे। इनके लिए हमें चाहिए पार्शियल आर बाई पार्शियल आर, इसके लिए हमें चाहिए पार्शियल आर बाई पार्शियल थीटा, इसके लिए हमें चाहिए पार्शियल आर बाई पार्शियल फाई। सबसे पहले हम लोग इस वैल्यूज़ को निकालेंगे। इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए आर की वैल्यू आपको गिवन है ये वाली, इसमें आपने सबसे पहले आर के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है। आर के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो यहाँ पे आर एंड हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास साइन थीटा कोस फाई बचेगा, यहाँ पे साइन फाई साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे बचेगा कोस थीटा आई जे के यूनिट वेक्टर, ये साथ आ जाएंगे। इसके बाद आपने इसका थीटा के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेना है, थीटा के अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे, आर साथ ऐसे ही आ जाएगा, साइन थीटा की जगह कोस थीटा और ये कोस फाई साथ ऐसे ही आएगा। इसका भी आपने थीटा के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लेना है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा में चेंज हो जाएगा। इस तरह इसमें तो आप देखें ये कोस थीटा है, कोस थीटा का आपको पता है कि वो माइनस साइन थीटा उसका डेरिवेटिव होता है, तो यहाँ पे प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा। ये आपने थीटा के अकॉर्डिंग भी उसका डेरिवेटिव ले लिया। अब है जी पार्शियल आर बाई पार्शियल फाई, फाई का अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे कोस फाई किसके इक्वल होता है, साइन फाई के, तो यहाँ पे बाकी वैल्यूज वही रहेगी, कोस फाई की जगह साइन फाई आ जाएगा, साइन फाई की जगह कोस फाई आ जाएगा। इसमें आपके पास फाई की वैल्यू ही नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा। ये आपने सिंपली वही वाली वैल्यूज निकाल ली हैं। अब ये आपके पास फार्मूला है ई आर का, पार्शियल आर बाई पार्शियल आर पार्शियल आर बाई पार्शियल आर का मोड। अभी देखिए यहाँ पे हमने मोड निकालने हैं। मोड ये हमने ना स्केल फैक्टर्स में आपने निकालने सीखे थे कि स्केल फैक्टर्स किसको कहते हैं, पार्शियल आर बाई पार्शियल आर का मोड ये H1 के इक्वल होगा, पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा इसका मोड ये H2 और H थीटा के इक्वल होगा। इस तरह पार्शियल आर बाय पार्शियल साई इसका मोड होगा H3 H थीटा H5 के इक्वल। तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू तो हमने निकालनी है, वो वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास ऊपर वाली वैल्यू भी आ जाएगी, नीचे वाली वैल्यू भी आ जाएगी, तो आप इजीली सोल्व कर लेंगे। तो पहले देखते हैं इन मोड वालों को देखते हैं। देखें पार्शियल आर बाय पार्शियल आर इसकी क्या वैल्यू है जी, हमारे पास ये अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली। अब हमने लेना है इसका मोड। मोड हम लोग कैसे लेते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। चलो जी करते हैं, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर किया हमने। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन था, कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 के इक्वल है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये अगेन 1 के इक्वल आ जाएगा। अब करते हैं जी पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा का मोड। इसका मोड करेंगे तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर। देखें हमने तीनों का स्क्वायर ले लिया। उसी तरह हमने अब कोस स्क्वायर थीटा को कॉमन लिया, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आएगा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह ये 1 के इक्वल आ जाएगा। ये फिर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये 1 के इक्वल है तो यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर जो स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आर आ जाएगा। मतलब कि H2 H थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई है आर, H आर की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1। पार्शियल आर बाय पार्शियल आर का मोड आपके पास 1 के इक्वल आया
है, तो यहाँ पे आप 1 वैल्यू पुट कर देंगे और ये वाला जो ऊपर पार्शियल आर की वैल्यू था यही आपके पास ई आर की वैल्यू बन जाएगी। इसी तरह जब आपने पार्शियल आई पार्शियल थीटा की वैल्यू निकाली वो आई आपके पास आर के इक्वल, तो यहाँ पे देखें आपने जब ई थीटा की वैल्यू निकालनी है आप यहाँ पे इसका फार्मूला होगा पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा और पार्शियल आर बाय पार्शियल थीटा का मोड। इसका नीचे वाले का आंसर आपके पास आर आया है, ऊपर आप ये वाली वैल्यू लिखेंगे। यहाँ में देखिए तीनों में आर क्या है, कॉमन है, तीनों से आर को कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाला आर नीचे वाली आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी कोस थीटा कोस फाई, कोस थीटा साइन साई एंड साइन थीटा, ये वाली वैल्यू आपके पास ई थीटा की आ जाएगी। अब निकालते हैं जी पार्शियल आर बाय पार्शियल साई को। इसमें देखें आपको जो पास जो आंसर है वो ये है आर स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर एंड इसका स्क्वेयर। तो यहाँ पे जब आपने इसका स्क्वेयर लिया आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा साइन स्क्वेयर फाई, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा कोस स्क्वेयर फाई। जब आपने यहाँ से अब क्या कॉमन लेना है, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा इसमें भी है इसमें भी है, कॉमन लेंगे। यहाँ पे दरमियान में बचेगा आर स्क्वेयर साई कोस स्क्वेयर साई, ये दोनों 1 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास जो चीज़ अंदर बचेगी ना कॉमन लेने के बाद वो बचेगा आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा। जब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा आर साइन थीटा। ठीक है, ये आपके पास अब इसके मोड की वैल्यू आई है आर साइन थीटा, जो कि अब आपने यहाँ पे पुट करनी है। जब आपने ई साई की वैल्यू, इसका फार्मूला होगा पार्शियल आर बाय पार्शियल साई ओवर पार्शियल आर बाय पार्शियल साई का मोड। इसके मोड की वैल्यू अभी आपके पास आई है आर साइन थीटा। ठीक है, तो ऊपर आपने लिखनी है यही वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, नीचे आपने लिखनी है आर साइन थीटा। फिर आपने क्या करना है, आर को कॉमन ले लेना है, आर को कॉमन लेने के बाद कटिंग शटिंग कर लेनी है, तो आपके पास ये वाली ई से साई की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, देखिए मैं फिर से आपको समझा देती हूँ। पार्शियल आर बाय पार्शियल साई ये आपके पास इसके इक्वल है। ठीक है, नीचे आपके पास जो वैल्यू आई है ना इसकी वो आई है आर साइन थीटा। अब अगर आप गौर से देखें ना तो यहाँ पर आर साइन थीटा कॉमन है, यहाँ से आपने क्या करना है आर साइन थीटा को कॉमन लेना है, कॉमन लेने के बाद नीचे वाली आर साइन थीटा से उस आर साइन थीटा को कैंसिल कर देना है। यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस साइन फाई, यहाँ पे आपके पास बचेगा प्लस कोस फाई, ये आपने लिख देना है। अब आपके पास ई आर की वैल्यू भी आ गई, ई थीटा की वैल्यू भी आ गई, ई साई की वैल्यू भी आ गई। अब आपने इनको अगर मैट्रिक नोटेशन में लिखना है, सबसे पहले आप ई आर की वैल्यू लिखेंगे, इसमें जस्ट आई जे के को ख़त्म करके बाकी जो वैल्यूज़ हैं वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख दें। ई फर्स्ट आई में आई जे के की जगह बाकी जो आई के साथ वैल्यू है, जे के साथ वैल्यू, के साथ वैल्यू वो लिख दें। इस तरह अब आपने ई साई में ई आई और जे वाली लिख देनी है, के वाली की जगह पर 0 लिख देना है। ये आपने स्केल फैक्टर्स भी निकाल लिए और ये आपने यूनिट वैक्टर्स भी निकाल लिए। नेक्स्ट है जी आपके पास आर्क लेंथ एलिमेंट, ये भी आप लोगों ने डिस्कस किया था, ये फार्मूला भी आप लोगों ने डिस्कस किया था। इसका फार्मूला होता है डी एस स्क्वेयर H1 का स्क्वेयर DU1 का स्क्वेयर H2 का स्क्वेयर DU2 का स्क्वेयर H3 का स्क्वेयर DU3 का स्क्वेयर। सिंपल, आपको H1 की वैल्यू भी पता है, H2 की वैल्यू भी पता है, H3 की वैल्यू भी पता है। H1 की जगह 1, H2 की जगह R, H3 की जगह R साइन थीटा पुट किया, DU1 की जगह U1 की जगह पे R, क्योंकि हमारे पास R थीटा एंड फाई होता है तो आपने DU1 की जगह पे DR का स्क्वायर, D थीटा का स्क्वायर, D साई का स्क्वायर ये पुट किया। सिंपल, आपके पास ये वाली चीज़ आंसर में आ जाएगी, क्योंकि 1 है तो DR का स्क्वायर ही आ जाएगा, R स्क्वायर, D थीटा का स्क्वायर, R स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, D फाई का स्क्वायर। नेक्स्ट है जी एरिया एलिमेंट। एरिया एलिमेंट में आप ये भी आप लोगों ने ऑलरेडी इसको डिस्कस, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब आर्क लेंथ एलिमेंट, एरिया लेंथ एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाले जो है ना यूनिट वैक्टर्स और स्केल फैक्टर्स ये अक्सर पेपर में आते हैं, तो इनको आपने इग्नोर नहीं करना। सिंपल, उसी तरह H2 H3 की वैल्यू आपको पता है, DU2 DU3 की वैल्यू आपको पता है, D थीटा DZ, U2 वाला D थीटा और ये D फाई होता है। और ये देखें, याद रखिएगा कि आपने DU1 की जगह पे DR पुट करना है, DU2 की जगह पे D थीटा पुट करना है, DU3 की जगह पे D साई पुट करना है। साइलेंटिकल कोऑर्डिनेट में DR D थीटा DZ होता है, लेकिन इसमें DR D थीटा D फाई होता है। बाकी उसके बाद H1 H2 H3 के जो वैल्यूज़ मैंने आपको बताई हैं ऊपर, ये वाली वो वैल्यू सिंपल लिखने के बाद वही वाला उसका आंसर होगा। वॉल्यूम एलिमेंट का ये वाला फार्मूला होता है, H1 H2 H3 की वैल्यू पुट के DU1 की जगह पर DR D थीटा DZ लिखा, ये वाला आपके पास आंसर आ गया। फिर एक्सप्रेशन फॉर जैकोबियन के लिए ये वाला एक्सप्रेशन होता है H1 H2 H3, H1 फिर R साइन थीटा, ये हो जाएगा R स्क्वायर साइन थीटा। फिर इसी तरह आपने एक्सप्रेशन फॉर ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, लैप्लासियन, ये 4 अब आपने खुद निकालने हैं। अभी मैंने आपको फार्मूला भी लिखा हुआ दिखाया, इसका भी, इसका भी, इसका भी एंड इसका भी। देखिए मैंने इसका फार्मूला लिखा भी है एक बार ग्रेडियंट का। सिंपल क्या करना है, जहाँ पर U1 आएगा R, U2 आएगा थीटा, U3 आएगा साई, E1 आएगा ER, E2 आएगा E थीटा, E3 आएगा E फाई,
H1 आएगा तो एच आर, H2 आ जाएगा तो एच थीटा, H3 आ जाएगा तो एच साई, मतलब आर साइन थीटा इसकी वैल्यू, H2 की वैल्यू आर होती है, H1 की वैल्यू 1। ये मैं अब कब से बता रही हूँ आपको कि H1 की जगह आपने 1 पुट करना है, H2 की जगह आपने आर पुट करना है, H3 की जगह आर साइन थीटा पुट करना है, U1 की जगह आर, U2 की जगह थीटा, U3 की जगह साई, इसकी जगह ई आर, ई थीटा, ई फाई, A1 की जगह ए आर, A2 की जगह ए थीटा, A3 की जगह ए साई, मतलब आपने आर थीटा साई लिखना है। सिंपल वही वाले फार्मूले आप लिखेंगे, ये उन वैल्यूज़ के साथ चेंज कर देंगे तो आपका वही वाली चीज़ अगेन बन जाएगी। देखें ये आपके पास ग्रेडियंट का फार्मूला है, सिंपल H1 H2 H3 की वैल्यू चेंज करनी है, H1 H2 H3 A1 A2 A3 की वैल्यू चेंज करनी है। इसमें पार्शल आर, पार्शल थीटा, पाई जेड, और जेड की जगह पे आपने साई कर देना है, H1 H2 H3 इन सब की वैल्यू चेंज करनी है। इस तरह आपने कर्ल में भी यही वाली वैल्यूज़ चेंज करनी है, इनको रिप्लेस कर देना है, तो आपका ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस किया है। होप्स आपको इसकी समझ आई होगी। थोड़े से मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएंगे। इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, आहिस्ता आहिस्ता इसको टच करते रहना, साथ बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करते रहें, थोड़ा बहुत डेली इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू थे तो काइंडली सब्सक्राइब करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।